So what's up guys, it's me Sanyam, and today I will tell you the easiest ways to pursue ध्यान साधना. Like I told you yesterday कि जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता बेसिकली, तो ध्यान, तप या साधना, ये तीन चीज़ों पे टिकी हुई है. एंड वो चीज़ें, उन चीज़ों का 100% होना चाहिए एक मेडिटेशन करने वाले बंदे में. द फर्स्ट इज़ डेडिकेशन, सेकेंड इज़ डिवोशन, और तीसरा इज़ डिटर्मिनेशन. सो डेडिकेशन होती है समर्पण. सबसे पहले आप जब ध्यान करते हैं तो आपको ये फील करना होगा कि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो जैसे भगवान को. फिर दूसरी चीज़ आ जाती है डिवोशन. डिवोशन इज सिमिलर टू इमोशन फॉर गॉड. बेसिकली जो भगवान के लिए हमारी भावना होती है उसको हम डिवोशन बोल देते हैं, डिवोटी बोलते हैं, भक्ति. तो आपका जो सबसे बड़ी बात, अगर आप ध्यान कर रहे हो ना, एक तो समर्पण होना चाहिए, एक भाव सच्चा होना चाहिए. देखो, टाइम हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ ध्यान यू फील. ज़रूरी नहीं है. अब सवाब मिलता है तो किसी को सिर्फ एक बार नाम लेने से मिल जाता है, और नहीं मिलता तो मंदिर में रहकर घंटियाँ बजाने से. या कुछ पंडित भी ऐसे हैं मेरे जैसे पापी जो सारा दिन मंदिर में रहते हैं बट फिर भी बुरा हो रहा है उनके साथ, है ना. तो भगवान जो है वो भाव देख के प्रसन्न होते हैं. तो तीन तरह के लोग बेसिकली जो मुझे लगता है कि ध्यान नहीं लगा सकते, उनके लिए ये वीडियो सूटेबल नहीं है और उनको समझ भी नहीं आएगी, वो बोर हो जाएंगे. सबसे पहली बात तो प्रोफेसर्स. आई एम नॉट रेफरिंग टू ऑल द प्रोफेसर. बहुत डेजिग्नेटेड और बड़ी इज़्ज़तदार डेजिग्नेशन है प्रोफेसर. कुछ लोग होते हैं स्पेशल प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरेट्स वो हैं. वो डिग्री उनकी जो है वो है PhD इन गूगलेटिक्स, अप्लाइड साइंसेस. तो ये जो गूगल वाले हैं इनका बड़ा प्रॉब्लम है. ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. एक तो ये मतलब आजकल गूगल पे कुछ भी एक्सेस कर लो आप. आजकल कोई भी, मैं देख रहा हूँ, आप कुछ भी नॉलेज या कुछ भी डेटाबेस डालते हो तो वो तो ऑब्वियसली आपको इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. वो आपने चूज़ करना है वेदर यू आर टेकिंग इट राइट वे और रॉन्ग वे, या गलत है या ठीक है. इसमें कुछ वो कोई गूगल कुछ भगवान नहीं है, वो इंसानों का ही डेटा है. और ये रादर आप गुरु के बिना गति नहीं है ध्यान में. आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा और गुरु की बातें सुननी ज़्यादा ठीक रहेंगी मेरे ख्याल से, रादर कि गूगल बाबा की बात सुनना. ये गूगल वाले मेरे भाई वो लोग हो जाते हैं जो मतलब अगर किसी की पैंट का कलर छूट रहा हो तो ये गैंग्रीन बोल के टांग कटवा दें, ये वैसा सिस्टम हो जाएगा. तो एक तो गूगल वाले जो PhD है अप्लाइड साइंसेस. दूसरे शॉर्टकट, ये पंडित जी 2500 ले लो, VIP दर्शन करा दो. लाइक आई टोल्ड यू कि भाव देखा जाता है, भगवान भाव देखता है आपका. और मेडिटेशन वो टिकी ही भाव पे हुई है. बेसिकली स्विमिंग, मेडिटेशन और सिंगिंग, ये तीनों चीज़ें सब्र मांगती हैं, पेशेंस मांगती हैं, और भाव आपका ठीक होना चाहिए. ये टाइम से पहले कभी नहीं आएंगी. सो शॉर्टकट वाले बंदे मेरे हिसाब से दूर रहें. वो नेटफ्लिक्स का कोई अच्छा सा सब्सक्रिप्शन लें और सारी मूवी, सारी सीरीज एक ही दिन में देख लो आगे करके. ध्यान इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी बेसिकली. और जो तीसरे जो लोग हैं वो जो सेल्फ एनालिसिस वाले लोग हैं, अपने मर्ज़ी से ही मतलब अब डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे, मतलब लाइक सियाने और पुराने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस. तो वो जेन्युइनली डेंजरस है. वो सेल्फ एनालिसिस वाले भी अल्टीमेटली ध्यान नहीं लग पाता, मैंने देखा है. जब तक आप अपने आप को, आप बिल्कुल शून्य हो जाओ, आप बोलोगे मुझे कुछ भी नहीं पता, जो भगवान मतलब तू ही ले जा मेरे को जहाँ लेके जाना है, तो आपको इतने अच्छे और इतने स्मूथ एक्सपीरियंसेस होंगे, आप हैरान हो जाओगे. क्योंकि ये ऐसा रियल्म है या एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे ना तो सिफारिश चलती है, ना अमीरी गरीबी देखी जाती है, एंड ना ही आपकी सिचुएशन देखी जाती है. बेसिकली भाव
जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमोशन इज़ व्हाट वी नीड बेसिकली टू परस्यू द ध्यान। एक बुल्ले शाह जी है पंजाबी साहित्यकार, उनका कोट है कि जे रब मिलदा नातियां तोतियां, मतलब अगर भगवान नहाने धोने से मिलता, जे रब मिलदा नातियां तोतियां, मिलदा डड्डूआं मच्छियां नूं, मतलब सबसे पहले भगवान मेंढक और फिश को ही मिल जाता ऑब्वियसली। जे रब मिलदा जंगल फिरियां, मतलब अगर जंगल में घूम के भगवान मिलता तो ते मिलदा गाइयां मझियां नूं, तो फिर तो भैंसे हैं, शेर हैं, बहुत सारे जानवर हैं, उनको भगवान मिल जाता। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीतां सच्चियां सुचियां नूं ते अच्छियां नूं, मतलब बेसिकली नीयत जो है आपका भाव देख, भगवान आपका डेडिकेशन देखता है। एंड वंस यू विल बी एबल टू आप भगवान को ये दिखाने में अगर कामयाब हो जाते हो कि भगवान मैं तेरा ही हूँ, व्हाट, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भगवान की लीला। आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें मतलब हमारे साथ एकदम से इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हम सुबह उठते आ जाती हैं और ऑल ऑफ अ सडन सब ठीक हो जाता है, आपको क्या लगता है हम कर रहे हैं? नहीं, वो एक डिवाइन पावर है जो ये कर रही। और सबसे बड़ी बात, ध्यान जो है वो आपको इतना एफिशिएंट और इतना मतलब आपका पोटेंशियल इतना इंक्रीज़ कर देगा कि आपको चीज़ें पहले ही इंट्यूट होने लग जाएंगी कि क्या होने वाला है, और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी से कंसल्ट करने की। करना ही क्यों है बेसिकली। तो आप अपना ध्यान अच्छा करिए, आप अपनी हेल्थ अच्छी करिए। ध्यान के फ़ायदे तो मैं बताने ऑब्वियसली नहीं बैठा हूँ, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हम 7 मिनट की होती जा रही है वीडियो, सो विल डायरेक्टली गो टू द ईजीएस्ट फेज जो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली आप लोगों को। तो सबसे पहला जो तरीका है ध्यान इज़ नॉट टाइम इफेक्टिव, यू कैन डू इट एनी टाइम एनी वेयर यू वांट, बट अच्छा ये रहता है कि वो शांत माहौल होना चाहिए, क्योंकि शुरू में ऑल यू नीड इज़ शांत। बाद में जब अगर आप प्रो हो जाते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई साथ में चीख भी रहा है, मेरे को फ़र्क, मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है, अब मैं अगर ध्यान करना चाहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ कहीं नहीं। तो ध्यान शुरू करेंगे हम, तो मैं रूटीन में वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है। सबसे आसान तरीका भी ध्यान का यही है। स्विमिंग में भी और सिंगिंग में भी हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो हमें नाक से सांस लेके बिल्कुल टू द एक्सटेंट के लंग्स आपके फूल जाए, मुंह से छोड़ना है। और ये प्रैक्टिस आपको 5 दिन के लिए खुली आंखों में करनी है। एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट आपको 25 बार करना है, ठीक है। और उसके बाद यू हैव टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस जहाँ आपको कोई तंग ना करे, आपके घर का एक ऐसा कोना। आप रात को वाइल यू आर स्लीपिंग और यू लेइंग डाउन ऑन द बेड, आप तब भी ध्यान लगा सकते हैं। आप लेट जाइए आराम से, और 3 या 4 दिन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके चौथे दिन आप अपनी आंखें बंद करिए एंड मेक श्योर आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होना चाहिए। आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, टांगें ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो आपका बॉडी का आपका जो क्या उसको बोल देते हैं, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप आंखें बंद कर रहे हैं तो आप अपनी सांस पे फोकस रखिए। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अपनी सांस पे फोकस रखेंगे, शुरू में आपका फोकस लूज़ होगा, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, लाइक आई टोल्ड यू। सिर्फ आपने सांस लेनी है, जो ब्रीद इन करेंगे तो आप ये सोचना है आपने कि मैं जो ब्रीद इन कर रहा हूँ, सारी पॉजिटिविटी जो दुनिया की है वो सारी पॉजिटिविटी ब्रीद इन कर रहा हूँ, और ब्रीद आउट कर रहा हूँ अपने अंदर के सारे अवगुण जो हैं मेरे में, नेगेटिविटी है, जो सारी चीज़ें, सारे दिन की टेंशन, जो भी बातें किसी ने आपको बोली, सब आप ब्रीद आउट कर रहे हो। एंड ये प्रैक्टिस आपको 3 दिन के लिए करनी है, एंड आई एम श्योर चौथे दिन आपको मेरी एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ब्रीद इन ब्रीद आउट इज़ वन वे। द अनदर वन इज़, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कईयों के लिए वो
सही रहता है मंत्रा से ध्यान। और मंत्र सबसे बड़ी बात। एंड आज मुझे कोई मैसेज कर रहा था कोई भाई, 2-3 इनफैक्ट मैसेज आए कि मुझे बीज मंत्र या साबर मंत्र दे दीजिए। ये मतलब लाइक मैं दोस्तों, ये जो काम आपका सुई से हो रहा है उसके लिए आप AK-47 क्यों मतलब आपको यूज़ करनी है? वो बहुत हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी मंत्र होते हैं, माना कि वो बफर होते हैं, वो जल्दी आपको जल्दी करते हैं वो, मतलब इनफैक्ट असर। साबर मंत्र या बीज मंत्र, आप सिमिलरली ये गूगल वाले जो प्रोफेसर, साबर मंत्र आपने बस सुन लिया कि साबर मंत्र या बीज मंत्र कोई चीज़ होती है, तो आप बस सीधा ही मतलब साबर मंत्र ही मांग रहे हैं। मतलब ओम नमः शिवाय ओम का जाप अगर आप कर रहे हैं तो शिव जी भोले या लॉर्ड शिवा या हनुमान जी से ऊपर कुछ मतलब ये आपको ज़रूरत ही नहीं है साबर मंत्र या बीज मंत्र की। आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। हाँ, अगर ये जो दूसरा तरीका ध्यान का, इसमें क्या है, सारे दिन में आपको मंत्र जाप मानसिक जाप भी करना पड़ेगा। मानसिक जाप का मतलब ये होता है कि आप अंदर ही अंदर, आपकी आवाज़ नहीं आएगी किसी को, आप अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और ओम नमः शिवाय सिर्फ नहीं बोलना, पीछे भी ओम होना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। क्योंकि ये जो मंत्र है, वाइल जब हम रात को ध्यान करते हैं, आपको मैं बता दूं सबसे ज़रूरी बात, और शायद थोड़ी इट इज़ हार्ड टू बिलीव ऑल्सो, कि देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अराउंड अस व्हेन वी यूज टू स्लीप ऑन द बेड एट नाइट। तो क्या होता है, जैसे ही हम शुरू करते हैं ना चैंटिंग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो वो पॉजिटिव ऑरा तो बनता है, पॉजिटिव एनर्जी तो अट्रैक्ट होती है, बट उससे नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है। और नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, मंत्र को पॉल्यूट कर देती है या मंत्र को खा जाती है। इट्स हार्ड टू बिलीव, बट जो लोग इन चीज़ों को करते हैं उन्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उससे क्या है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होके मंत्र जो है उसको कंज्यूम कर देती है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमः शिवाय ओम बोल रहे हो, तो उसमें क्या है, वो दोनों तरफ मंत्र जो है वो आपका इम्यून हो जाता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम का आपने मानसिक जाप करना है, दिन में भी करना है और रात को भी। आप जैसे ही ध्यान में बैठे, आप आंखें बंद करिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए। सब सोचें दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एंड सून यू विल बी एबल टू सी द कॉर्ग। जो लाइट के कॉर्ग आते हैं, नॉर्मली सबके साथ यही होता है। एंड तीसरा सबसे जो जिस तरीके से मेरा ध्यान लगा था, म्यूज़िक बेसिकली। तो अगर आपको म्यूज़िक की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यू हैव टू फाइंड आउट। आप कुछ म्यूज़िक मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ आप लोगों को जो म्यूज़िक से ध्यान करना चाहते हैं। तो जैसे ही म्यूज़िक ऑन हुआ, आप अच्छे हेडफोन्स लीजिए, नॉइज़ कैंसिलेशन वाले, वो लगा लीजिए। हेडफोन्स लगा के, अगर म्यूज़िक से भी क्या होता है, कई बार हम कंसंट्रेट कर नहीं पाते। उसमें हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर म्यूज़िक में अगर आई एम श्योर 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे होंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है जो, जैसे कि या ढोल है या बांसुरी बज रही है या शहनाई बज रही है, कुछ भी है, तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, दैट्स इट, आपका ध्यान लग जाएगा। और एक बोनस मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अब रूटीन में जो मेरा ध्यान है, जैसे आज्ञा चक्र, चलो आज्ञा चक्र छोड़ो, ये सेंटर ऑफ इसको हम अपना थर्ड आई बोलते हैं। ये एरिया, अपनी आंखें बंद करके इस एरिया पे जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी आंखों की सारी पावर, लाइक आंखें बंद किए हुए इमेजिन करो कि आप देख रहे हो इस एरिया को। अगर आप इसको करने में, अगर ये इस पे कंसंट्रेट करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो इमीडिएटली आपका ध्यान लग जाएगा। एंड मेरे साथ ध्यान लगने के बाद आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या हर्डल्स हैं या ध्यान भटक रहा है, आई एम श्योर अगर आप ध्यान करने लगोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स ये तो बात ही नहीं है कि वो बोले मेरा ध्यान नहीं लगा, इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ये चीज़ ही नहीं है लिस्ट में। इसका मतलब वो प्रोफेसर साहब हैं या वो सेल्फ एनालिसिस्ट हैं
जो ध्यान करेगा तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, इधर इट विल बी एन ऑब्स्टिकल या फिर वो डिवाइन एक्सपीरियंस। एंड वंस एक बार आपका ध्यान लग गया, ये मेरी शक्ल याद कर लो आप, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया जो है वो अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। कल हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे उन लोगों के लिए जिनके अपने इस दुनिया से चले गए हैं और वो इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पा रहे। आई एम श्योर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल के बाद आप इस चीज़ से ऊपर जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। सो गाइस कीप इन टच। आई एम सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इस चीज़ को, बट अगर आप 16 मिनट की वीडियो अगर देख लेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है कि आप ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं। मैं गूगल बाबा के पास नहीं जाता, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सो गाइस, पीस, लव यू ऑल, थैंक यू।